हेलो एवरीवन। रीमान इंटीग्रेशन टॉपिक में अब हम पढ़ने वाले हैं अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स। देखिए, लेट एफ बी बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। हमने एफ क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइंड एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ले लिया जो कि हम हमेशा लेकर चलते हैं, और पी जो है वो हमने पार्टीशन ले लिया ए बी का। ठीक है, स्मॉल एम जो है वो हमने इन्फीमम ले लिया एफ ऑफ एक्स, और कैपिटल एम हमने ले लिया सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, स्मॉल एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल एल पी एफ लेस देन इक्वल यू पी एफ लेस देन इक्वल कैपिटल एम बी माइनस ए। लोअर डार्बोक सम अपर डार्बोक सम से छोटा होता है हमेशा, और स्मॉल एम बी माइनस ए से ये दोनों बड़े होते हैं, कैपिटल एम बी माइनस ए से ये दोनों छोटे होते हैं। ये रिलेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, एक और रिलेशन हमने पढ़ा था, एल पी एफ लेस देन इक्वल एल पी डैश एफ लेस देन इक्वल यू पी डैश एफ लेस देन इक्वल यू पी एफ। ठीक है, यहाँ पे पी डैश जो है वो पी का रिफाइंड पार्टीशन है। तो मैंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे पार्टीशन रिफाइन होते हैं, लोअर डार्बोक सम एंड अपर डार्बोक सम की डिस्टेंस कम होती जाती है। ठीक है, तो अगर हम सपोज हम लेट पी जो है इसका रिफाइंड पार्टीशन P1 है, P1 का रिफाइंड पार्टीशन P2 है, P2 का रिफाइंड पार्टीशन P3 है, सो ऑन, इस तरह से लेते हैं। तो LPF से ग्रेटर देन इक्वल होगा LP1F, ग्रेटर देन इक्वल होगा LP2F, ग्रेटर देन इक्वल होगा LP3F। यानी कि जैसे जैसे पार्टीशन रिफाइन हो रहा है, लोअर डार्बोक सम बड़ा होता जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हमें पता है लोअर डार्बोक सम या फिर अपर डार्बोक सम ये जो है कैपिटल एम बी माइनस ए से छोटा होता है ना। यानी कि ये ऐसे चलता जाएगा, लेकिन लेस देन इक्वल होगा कैपिटल एम बी माइनस ए। यानी कि लोअर डार्बोक सम्स का जो सेट बन रहा है, ये लोअर डार्बोक सम ये अलग अलग पार्टीशन के लिए जैसे जैसे हमने पार्टीशन रिफाइन किया, वो जो सेट है लोअर डार्बोक सम्स का वो बाउंडेड अबव है। पार्टीशन जितना मर्जी रिफाइन कर लो, लोअर डार्बोक सम बड़ा होता जाएगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि लोअर डार्बोक सम्स का सेट बाउंडेड अबव है। अब वो सेट अगर बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जो सुप्रीमम होता है लोअर डार्बोक सम्स के सेट का, ठीक है, और सुप्रीमम हम ओवर पार्टीशन ले रहे हैं ना। ठीक है, इसे हम कहते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल। ठीक है, यानी कि जो फंक्शन है हमारा f, उसके लोअर डार्बोक सम्स के सेट का सुप्रीमम जो है इज कॉल्ड लोअर रीमान इंटीग्रल, और सुप्रीमम ओवर पार्टीशन। ठीक है, और इसका सिंबल होता है इंटीग्रेशन a, यहाँ पे a के नीचे बार, b एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये लोअर रीमान इंटीग्रेशन का सिंबल, और ये इक्वल किसके है, सुप्रीमम एल पी एफ, P इज अ पार्टीशन ऑफ ए बी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम अपर डार्बोक सम्स की बात करें तो वही हमने पार्टीशन ले रखे हैं, P इज अ सबसेट ऑफ P1, P1 इज अ सबसेट ऑफ P2, P2 इज अ सबसेट ऑफ P3, सो ऑन। मतलब हमने पार्टीशन रिफाइन कर रखे हैं, तो हमें पता है कि अपर डार्बोक सम छोटे होते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारा UPF होगा तो इससे छोटा होगा P1F, इससे छोटा होगा UP2F। ये छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है अल्टीमेटली ये स्मॉल एम बी माइनस ए से बड़े हैं। यानी कि अपर डार्बोक सम्स का जो सेट है वो जैसे जैसे पार्टीशन रिफाइन होता है छोटा होता जा रहा है, मतलब अपर डार्बोक सम्स छोटे होते जा रहे हैं, तो वो जो सेट है वो लेकिन
कितने भी छोटे हो जाएं स्मॉल m b माइनस a से वो बड़े रहेंगे। तो अपर डार्बोग सम्स का जो सेट है वो बाउंडेड बिलो है, ठीक है, ये लोअर बाउंड है। तो बाउंडेड बिलो है तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है यानी कि इन्फीमम UPF P इज अ पार्टीशन ऑफ AB, ठीक है। अपर डार्बोग सम्स के सेट का जो इन्फीमम है उसे हम कहते हैं अपर रीमान इंटीग्रल। तो किसी फंक्शन के किसी ओवर द पार्टीशन अपर डार्बोग सम्स का जो सेट है उसका जो इन्फीमम होगा दैट इज अपर रीमान इंटीग्रल, और इसका सिंबल होता है AB यहाँ पे बार, ठीक है, f(x) dx इक्वल, और ये इक्वल होता है इन्फीमम UPF P इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB, ठीक है। तो ये लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन। अब हम एक रिलेशन प्रूव करेंगे कि लोअर रीमान इंटीग्रल जो है वो लेस देन इक्वल होता है अपर रीमान इंटीग्रल से, ठीक है। ठीक वैसे जैसे लोअर डार्बोग सम लेस देन इक्वल होता है अपर डार्बोग सम से, वैसे ही लोअर रीमान इंटीग्रल जो है वो लेस देन इक्वल होता है अपर रीमान इंटीग्रल से। तो इसका प्रूफ बताती हूँ मैं। अच्छा, फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल AB के लिए डिफाइंड है, बाउंडेड है, ये सब अंडरस्टूड है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, लेट P1 एंड P2 आर टू पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB, ठीक है। तो हमें ये पता है कि P1 के लिए जो लोअर डार्बोग सम है वो लेस देन इक्वल होगा P2 के लिए जो अपर डार्बोग सम है, क्योंकि हमने ये भी प्रूव कर दिया था कि अगर पार्टीशन चेंज भी हो जाए तो भी सेम फंक्शन के लिए लोअर डार्बोग सम जो है वो अपर डार्बोग सम से हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे, इस तरफ लेंगे हम सुप्रीमम और इसको रखेंगे फिक्स, P2 पार्टीशन को फिक्स रखेंगे और इधर इस पार्टीशन के ओवर हम सुप्रीमम लेंगे। और वैसे भी देखो ये लोअर डार्बोग सम जो है इसका अपर बाउंड है और हम लेने वाले हैं सुप्रीमम यानी कि लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ कोर्स अपर बाउंड से छोटा ही होगा, ठीक है। तो इधर अगर हम सुप्रीमम ले लें LP1F, P1 इज अ पार्टीशन ऑफ AB, तो ये भी लेस देन इक्वल होगा UP2F से। मैं वापस रिपीट करती हूँ, इसका मतलब ये है कि ये अपर बाउंड है लोअर डार्बोग सम के लिए, और हमने सुप्रीमम लिया मतलब लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड। तो ये भी अपर बाउंड, ये भी अपर बाउंड, ये वाला सबसे छोटा है। तो अब इन दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो सुप्रीमम वाला छोटा आएगा, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, लोअर रीमान इंटीग्रल। f(x) dx आ गया लेस देन इक्वल UP2F, राइट। अब देखो UP2F के लिए ये है लोअर बाउंड, ओके। हम यहाँ पे लेंगे इन्फीमम, इन्फीमम लेंगे मतलब हम लेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हमें पता है लोअर बाउंड से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बड़ा होता है, राइट। मतलब मैं ऐसे लिख देती हूँ, जो इन्फीमम अगर हम ले लें इस पे UP2F पे इस P2 पार्टीशन के लिए, ठीक है। तो इन्फीमम जो है वो लेस देन इक्वल होगा UP2F से, ठीक है। तो ये जो है ये भी लोअर बाउंड UP2F के लिए, ये भी लोअर बाउंड UP2F के लिए, ये वाला ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो A बार B f(x) dx लेस देन इक्वल आ गया इन्फीमम UP2F, P2 बिलोंग्स टू पार्टीशन ऑफ AB, ठीक है। और ये क्या होता है, अपर रीमान इंटीग्रल। तो लोअर रीमान इंटीग्रल जो है इज ऑलवेज लेस देन इक्वल अपर रीमान इंटीग्रल, यही हमें प्रूव करना था। एक और बार रिपीट करती हूँ मैं,
देखो यहाँ पे हमने लोअर डार्बोक सम के लिए P2 पार्टीशन को फिक्स कर दिया है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो लोअर डार्बोक सम्स जो है उनके लिए UP2F अपर बाउंड है, ओके। और ये जो है ये इसके लिए लीस्ट अपर बाउंड है। तो अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड में लीस्ट अपर बाउंड छोटा होता है, इसलिए लीस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमम UP2F से छोटा होगा, यानी कि लोअर रिमान इंटीग्रल UP2F से छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये लेस देन इक्वल है UP2F, यानी कि ये वाला लोअर बाउंड है UP2F के लिए। और अगर हम यहाँ पे इन्फीमम लगा देते हैं UP2F के साथ तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाता है। ये लोअर बाउंड, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बड़ा होता है, यानी कि इससे ये इन्फीमम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम लिखते हैं अपर रिमान इंटीग्रल। सो लोअर रिमान इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल अपर रिमान इंटीग्रल। तो नेक्स्ट थ्योरम है डार्बोक्स थ्योरम। F be defined and bounded on closed interval AB. F closed interval AB पे defined एक bounded function है. Then for every epsilon greater than 0 there exists Kronecker delta greater than 0 such that for all partitions P belongs to PAB for which norm of P less than equal Kronecker delta, हमें ये दो रिजल्ट प्रूव करने हैं, ठीक है। UPF लेस देन ये अपर रिमान इंटीग्रल प्लस एप्साइलन और LPF ग्रेटर देन लोअर रिमान इंटीग्रल माइनस एप्साइलन, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। हमें जो हमारी लोअर रिमान इंटीग्रल या अपर रिमान इंटीग्रल की जो डेफिनेशन है उससे हमें ये पता है, जैसे ये वाला रिजल्ट लिख लेते हैं। अपर रिमान इंटीग्रल fx dx इक्वल हमें पता है होता है इन्फीमम UPF P is a partition of AB। तो पार्टीशंस के ओवर हम इन्फीमम लेते हैं अपर डार्बोक सम का, दैट इज अपर रिमान इंटीग्रल, राइट। तो यहाँ पे ये जो अपर रिमान इंटीग्रल है ये अपर डार्बोक सम के सेट का इन्फीमम है, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड प्लस सबसे बड़ा लोअर बाउंड, ठीक है। यानी इससे बड़ा नंबर इस सेट का लोअर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बड़ा नंबर अगर लोअर बाउंड हो गया तो ये ग्रेटेस्ट कैसे होगा, जो हमने इन्फीमम और सुप्रीमम की डेफिनेशंस पढ़ी है वहाँ से। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम, जैसे मैंने कहा ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड है फॉर एप्साइलन ग्रेटर देन 0। तो इससे बड़ा नंबर, देखो अगर हमने इसमें कुछ एप्साइलन ऐड कर दिया, कुछ पॉजिटिव ऐड कर दिया, तो ये नंबर जो है वो अब इससे बड़ा है, क्योंकि इसमें कुछ जोड़ दिया तो बड़ा ही होगा ना। तो क्योंकि अब ये वाला नंबर इससे बड़ा है तो ये UPF के सेट का लोअर बाउंड नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये वाला सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, तो अगर ये लोअर बाउंड बन गया तो इससे तो ये बड़ा है, तो फिर ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो जाएगा ना, और वो हमारी इन्फीमम की डेफिनेशन का कंट्राडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये UPF के सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसलिए इससे बड़ा नंबर UPF के सेट का लोअर बाउंड नहीं हो सकता, मतलब ये नंबर UPF के सेट का लोअर बाउंड नहीं हो सकता। अब कोई नंबर किसी सेट का लोअर बाउंड कब बनता है, जब उस नंबर से सेट के सारे एलिमेंट या तो बड़े हैं या बराबर है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये नंबर लोअर बाउंड बन नहीं सकता, मतलब इससे सेट के सारे एलिमेंट बड़े या बराबर नहीं होने चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट इस सेट से छोटा होना चाहिए, राइट। तो वो जो एक एलिमेंट है वो हम मान लेते हैं UP1F, ठीक है। एक पार्टीशन P1 के लिए UPF जो है वो इस नंबर से छोटा होगा तभी तो ये नंबर UPF के सेट का लोअर बाउंड नहीं बनेगा, और अगर ये लोअर बाउंड नहीं बनेगा तभी तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रहेगा, ठीक है। P1 एक पार्टीशन है AB का, इस पार्टीशन के लिए UPF जो है वो इस नंबर से छोटा होगा, ठीक है।
अब हम लिखते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल जो है उसकी डेफिनेशन। तो लोअर रीमान इंटीग्रल होता है सुप्रीमम LPF P इज अ पार्टीशन ऑफ AB, यानी कि लोअर रीमान इंटीग्रल लोअर डार्बोक सम के जो सेट है उनका लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा अपर बाउंड, यानी इससे छोटा नंबर LPF के सेट का अपर बाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इससे छोटा नंबर अगर हम लेते हैं fx dx, इसमें से हमने एप्सिलॉन माइनस कर दिया तो ये नंबर से ये वाला छोटा है ना, तो ये नंबर लोअर डार्बोक सम के सेट का अपर बाउंड नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अगर ये अपर बाउंड बन गया तो इससे तो ये छोटा है, तो ये लीस्ट कैसे रहेगा, सबसे छोटा अपर बाउंड कैसे होगा, क्योंकि उससे छोटा अपर बाउंड ये बन जाएगा, तो ये सुप्रीमम की डेफिनेशन का कंट्राडिक्शन हो जाएगा। मतलब इस नंबर से छोटा नंबर यानी कि ये वाला नंबर LPF के सेट का अपर बाउंड नहीं हो सकता। अब कोई नंबर किसी सेट का अपर बाउंड कब बनता है, जब उस नंबर से सेट के सारे एलिमेंट छोटे या बराबर हो। अब ये नंबर इस सेट का अपर बाउंड नहीं बनना चाहिए, मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इससे बड़ा हो। ठीक है, तभी तो ये अपर बाउंड नहीं होगा ना। अपर बाउंड बनेगा कब, जब सारे एलिमेंट इससे छोटे हो। अगर एक नंबर इससे बड़ा हो गया तो ये अपर बाउंड बनेगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि एक नंबर जो है वो जो एक नंबर है वो हम सपोज पार्टीशन P2 के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो LP2F, ठीक है, P2 इज अ पार्टीशन ऑफ AB, यानी कि लोअर डार्बोक सम्स के सेट में एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है जो इससे बड़ा है। इससे बड़ा है तो ये अपर बाउंड नहीं हो सकता, ये अपर बाउंड नहीं हो सकता तो ये लीस्ट अपर बाउंड रह जाएगा, सुप्रीमम की डेफिनेशन कंट्राडिक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है हमें ये रिलेशन मिल गए। देखो अपर रीमान इंटीग्रल के लिए तो हमने रिलेशन निकाल लिया प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन UP1F, राइट, और लोअर रीमान इंटीग्रेशन के लिए हमने ये रिजल्ट निकाल लिया माइनस एप्सिलॉन लेस देन LP2F। ठीक है, तो अब हमें इस रिजल्ट को जनरलाइज करना है, तो हम ऐसा करते हैं ये जो P1 और P2 है इनका यूनियन वाला जो पार्टीशन है उसको P ले लेते हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो P है इसमें P1 भी कंटेंड इन है और P2 भी कंटेंड इन है, तो P जो है वो रिफाइंड पार्टीशन है P1 का भी और P2 का भी। ठीक है, तो हमें ये पता है कि पार्टीशन जैसे जैसे रिफाइन होता है लोअर डार्बोक सम तो बड़ा होता जाता है, यानी LP2F जो है इससे बड़ा या बराबर होगा LPF, राइट। ठीक है, और LP2F से ये वाला छोटा था, तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो लोअर रीमान इंटीग्रेशन fx dx माइनस एप्सिलॉन आ गया लेस देन LPF। ठीक है, सिमिलरली वी नो जैसे जैसे पार्टीशन रिफाइन होता है अपर डार्बोक सम छोटा होता जाता है, तो UPF जो है वो लेस देन इक्वल होगा UP1F से। ठीक है, और UP1F से हमने लिखा है ये रिजल्ट बड़ा है, तो इससे बड़ा है लोअर रीमान इंटीग्रल fx dx प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि लोअर रीमान इंटीग्रल f of x dx प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन UPF। ठीक है, तो अब देखो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट यही हमें प्रूव करने थे फॉर जनरल पार्टीशन P। ठीक है, क्योंकि हमने
P1 और P2 का रिफाइनमेंट जो है वो P ले लिया। अच्छा, एक और चीज़ जो नॉर्म ले रखी थी, नॉर्म ऑफ P लेस देन इक्वल क्रॉनिकल डेल्टा। तो जैसे जैसे पार्टीशन रिफाइन करते जाते हैं सब इंटरवल छोटे होते जाते हैं। अब सब इंटरवल छोटे होते जाएंगे तो उनकी लेंथ भी छोटी होती जाती है ना। तो नॉर्म होती क्या है, जो सब इंटरवल्स की लेंथ है उनमें जो सबसे बड़ी है दैट इज़ नॉर्म। तो जैसे जैसे पार्टीशन रिफाइन होगा नॉर्म भी छोटा होता जाएगा। ठीक है, इसलिए लिखा है कि नॉर्म जो है वो नॉर्म ऑफ P लेस देन इक्वल क्रॉनिकल डेल्टा। तो यही दोनों रिजल्ट हमें प्रूव करने थे डार्बॉक्स थ्योरम का प्रूफ। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।